हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। लेकिन आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो फिजिक्स की नहीं, किसी सब्जेक्ट की नहीं, फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात करने जा रहे हैं कि आपके जो एग्जाम है वो बिल्कुल सर पे आके खड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा 48 to 72 आवर्स, और इसके बाद आप अपना पहला बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इंग्लिश का। अच्छा, तो इंग्लिश में लिटरेचर पोर्शन तो सबको आता है, ठीक है। डर कहां होता है? डर होता है ग्रामर पोर्शन में। उस 20 नंबर में आपकी जो सांसें हैं वो अटकी रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने टॉपर स्टूडेंट को कहते सुना है कि सर थोड़ा इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन में हमें प्रॉब्लम हो रही। ग्रामर है ही कितनी यार, वो बेसिक क्लासेस से जो आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8th 7th 6th 9th, वही आपको 10th में क्या करनी है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करनी है। ऑलरेडी आप 9th में गैप फिलिंग करके आए हो, एरर करेक्शन करके आए हो, है ना। पहले ओमिशंस आते थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। एडिटिंग आती थी, वो एडिटिंग ही है करेक्शन का, ठीक है। जो आपने 9th में एडिटिंग करी है ना, वो अभी क्या करना है, करेक्शन करना है। ओके, इसके बाद 10 मार्क्स का तो ये हो गया ग्रामर पोर्शन, और 10 मार्क्स की आपकी हो गई राइटिंग पोर्शन। ओके, तो राइटिंग पोर्शन में आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना है पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में। पैराग्राफ क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो, बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे। जैसे मान लो कि एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उनको रीड कर लो। रीड कर लिया, उसका सेंस अपने माइंड में सेट कर लो कि क्या क्या ये पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को सेंस के साथ अब पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। तो जब पैराग्राफ आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वर्ड मिलेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स उसमें ऐसा फील होगा कि यार ये तो इसका आंसर है, फटाफट उसको टिक कर लो। और इसके बाद फिर मैच करा लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या, उसका एवरेज ऑन एवरेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड होता है किसी भी पैराग्राफ को करने के लिए, अनसीन पैसेज को करने के लिए। तो 5 नंबर का तो अनसीन पैसेज आपका क्लियर हो गया। फिर आता है राइटिंग पोर्शन। तो राइटिंग पोर्शन में भाई ऐसे लेटर सब कुछ आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हो, है ना। मैसेज ऑफ डायरी एंट्री, ये सब कुछ बचपन से लिखते आ रहे हो। लेकिन फिलहाल तो जो मुझे जानकारी है उसमें आपको लेटर्स के लिए ही आपको तैयार रहना है। ओके, ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर पोर्शन में गैप फिलिंग के बाद रिपोर्टेड स्पीच। गैप फिलिंग हो गई 4 मार्क्स और 2 मार्क्स की है शायद। इसके बाद 4 मार्क्स की है। इसके बाद फिर क्या बचता है? इसके बाद बचता है मेरे ख्याल से फिलिंग द ब्लैंक्स, जो टेंसेस से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड या आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स से रिलेटेड आते हैं गैप फिलिंग्स। ओके, और मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा मैंने, जो मैंने अभी एनालाइज किया 1-2 दिन में, कि जो गैप फिलिंग है ना वो टेंस से रिलेटेड रहते हैं। टेंस के अलावा प्रीपोजिशंस अगर आपको तैयार हैं, अगर मॉडल्स वर्ब तैयार हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक आपको वो करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये बहुत ही आसान तरीके से आप कवर कर लो, ठीक है भाई। सबको पता है प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन मेन है, जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया, विद हो गया, विद इन हो गया, है ना, इनटू हो गया, तो ये सारे ओवर हो गया, ये सारे प्रीपोजिशंस है, कॉमन प्रीपोजिशंस है, क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहा हूं। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और ये मैं कह के आपको बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये जो ग्रामर पोर्शन है वो आप बेसिक क्लास से 8th से पढ़ते चले आ रहे हो, आप बेसिक क्लास 9th में पढ़ते चले आ रहे हो, उसी को आपको यहां पर क्या कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है बच्चे पार्टी। अच्छा, क्या था कि अभी 2-4 दिन से मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था, थोड़ा मन में एक टीज थी, मैंने सोचा लाओ कैसे बात करें। तो अब चूंकि मैं फिजिक्स आज नहीं पढ़ाने बैठूंगा आपको, क्योंकि आपका है इंग्लिश का एग्जाम, है ना, तो आपका जो दिमाग है वो कहां रखा है, इंग्लिश में रखा हुआ है। तो इंग्लिश के 20 मार्क्स करने कैसे करने वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 10 मार्क्स का तो आ गया आपका राइटिंग, और वो जो अनसीन पैसेज हो गया, और 10 मार्क्स में जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आर्टिकल आपने बेसिकली बचपन से पढ़े हुए हैं, ए एंड द, कि कहां यूज होना है, कहां नहीं यूज होना है ना, कौन सा प्रोनाउंसिएशन वॉवेल में यूज होगा, कौन सा कॉन्सोनेंट में यूज होगा, ये भी आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद डिटरमिनर भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माई हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया। ओके, ऐसे वर्ड जो नाउन के पहले लग जाए और उसको क्या कर दें, उसको डिटरमाइन कर दें या उसको स्पेसिफाइड कर दें, तो वो डिटरमाइंस होते हैं। मतलब आर्टिकल को भी हम लोग डिटरमिनर्स कहते हैं। ये सब कुछ आप जानते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें यहां पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिलहाल मैं बस सिर्फ आपको बेस्ट विशेष देने यहां पर आया हूं, और ये समझाने की बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी चीजें पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब उसी को प्रॉपर एक तरीके से अपने माइंड को एक ये समझो कि एक सेटल करके उसको कूल माइंड से करना है। एक खास बात और, इंग्लिश लिटरेचर में आपको लिखने के लिए बहुत सारा आता है,
ठीक है। तो क्या होता है कि जब पहले दूसरे तीसरे पेज आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरा आपने देखा होगा हर वीडियो में जो फोकस रहता है वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के हमेशा से रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, आप सबको सब कुछ आता है, लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट की अगर बात करें तो वो हो सकता है कि कुछ बच्चों का कुछ परसेंटेज कम हो। इसीलिए दो बच्चों की अगर बात करें, मैं अक्सर करता हूं कि एक बच्चा 95 करता है और एक बच्चा 90 में रह जाता है, जबकि दोनों 95 वाले स्टूडेंट थे। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आप मान लीजिए पहले दो पेज तो बहुत अच्छी राइटिंग से लिखते हैं, जैसे ही बेल बजी कि भैया आपका 1 घंटा कंप्लीट, तो आपके हाथों में भूत सवार हो जाता है और आप उस राइटिंग को क्या कर देते हैं, ऐसा लिखते हैं कि लास्ट तक वो खुद को समझ में आना बंद हो जाती है। तो थोड़ा इस चीज से थोड़ा बचे, इसको अवॉइड करें। आप जो स्पीड, जो एक्यूरेसी फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लास्ट क्वेश्चन तक आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका राइटिंग देख करके भी इंप्रेशन आपका इंप्रूव होगा। और साथ साथ ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, कि एग्जामिनर को ना समझ में आना, या मार्क्स आपका 4 नंबर है तो उस वजह से ग्रामेटिकल मिस्टेक, मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो 4 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, राइट। लिखने में ये चीजों का थोड़ा सा विशेष गौर करेंगे, और ये तभी हो पाएगा जब आपका माइंड काम होगा, शांत होगा, कूल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारी टीम पढ़ते रहो की तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन, और एकदम फोड़ के आ जाओ, मजा आ जाए, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, फिर साइंस में तो हम लोग है ही, साइंस में फिजिक्स में तो फुल स्कोर करने वाले हो, ये मेरा आपसे गारंटी है। तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे चलने दो। और ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम आप पहली बार देने जा रहे हो, कई बार दे चुके हो ना यार एग्जाम, है ना, बस इसमें नाम जुड़ गया कि बोर्ड है, बाकी कुछ नया नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ओके, थैंक यू।